हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाऊंगा सिलोजिज्म के, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, तो अब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड है। तो ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश बोलता जाऊंगा, है ना। इतनी कोई भारी हिंदी भी इसमें यूज नहीं की गई है कि आप समझ ना सकें, क्योंकि तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। केवल कुछ पोट्रीज किले हैं, तो यहाँ पर हम अपना डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले, है ना। कुछ पोट्रीज किले हैं, केवल कुछ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है हमको स्टेटमेंट। केवल कुछ पोइट्री, पोइट्री के लिए हमने पी लिया और यहाँ पे लिया एरो बना के, कुछ पोइट्रीज किले हैं, राइट। एरो का अपना एक मतलब है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए डायग्राम इस तरीके से बना दिया कि कुछ पोइट्रीज किले हैं, ठीक है, तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। इसमें कुछ पोइट्रीज के लिए है, इसमें केवल कुछ पोइट्रीज के लिए है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कि डायग्राम इस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। एरो की डायरेक्शन बताती है कि पोइट्री का कुछ हिस्सा के लिए है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरा, सभी के लिए मटेरियल है, सभी के लिए, सभी के लिए मटेरियल है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन पर देखते हैं। डायग्राम हमने बना लिया। सभी पोइट्रीज कभी भी मेटल नहीं हो सकते, सभी पोइट्रीज कभी भी मेटल नहीं हो सकते, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, ये किले हो गया और सभी किले मेटल हो गया, और ये पोइट्री हो गया, पोइट्री का कुछ हिस्सा, ये पोइट्री हो गया और पोइट्री का कुछ हिस्सा जो है किले हो गया, राइट। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपने देखा सभी पोइट्रीज मेटल हो सकती हैं, तो पहला हमारा गलत है। ना अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सभी किले के पोइट्रीज होने की संभावना है। अब देखिए सभी किले के पोइट्रीज होने की संभावना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ये है हमारा पोइट्रीज, ठीक है। अब ये कह रहा है कुछ पोइट्रीज किले है, तो यहाँ पे कुछ पोइट्रीज का कुछ हिस्सा हमने किले बना दिया, ठीक है। केवल कुछ पोइट्रीज का ये हिस्सा, एरो बना दिया हमने, तो पता चल गया केवल कुछ पोइट्रीज का केवल कुछ हिस्सा किले है, ठीक है। अब इसने कहा कि सभी किले जो है मेटल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सभी किले के पोइट्रीज होने की संभावना है, तो दूसरा सही है। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम में क्या अब ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन को आप लगाने लगेंगे तो आप में इतनी समझ हो जाएगी, आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप इन क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार आप स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे, बाकी सभी निष्कर्ष को आप पढ़ के ही और दिमाग में ही आपने सॉल्व करके आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं दूसरा स्टेटमेंट मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ता हूँ। जैसे सभी किले के पोइट्रीज होने की संभावना है, तो सभी किले पोइट्रीज हो सकती है ना, क्योंकि पोइट्रीज का कुछ हिस्सा किले है, तो किले जा अंदर जा सकता है ना, संभावना है, ठीक है। कुछ मेटल निश्चित रूप से पोइट्रीज है, कुछ मेटल निश्चित रूप से पोइट्रीज है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मेटल का जो कुछ हिस्सा है वो पोइट्रीज के अंदर है। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। ये डी वाला हमारा सही है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट हमारा क्या है, केवल कुछ कोट फील्ड है, ठीक है ना, इसको हम साफ कर देंगे। केवल कुछ कोट, राइट, केवल कुछ कोट क्या है, फील्ड है, ठीक है। कोई भी कोट एरेना नहीं है, कोई भी कोट एरेना नहीं है, केवल कुछ। अब निष्कर्ष देखते हैं हम यहाँ पे। कुछ एरेना निश्चित रूप से फील्ड नहीं है, कुछ एरेना निश्चित रूप से फील्ड नहीं है, ये कुछ एरेना निश्चित रूप से फील्ड नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए कोर्ट को एरेना से मना किया गया है ना, कोर्ट और एरेना के बीच में ना होने का रिलेशन है, लेकिन एरेना और फील्ड के बीच में तो कोई रिलेशन हो भी सकता है ना। तो ऐसा ये सही नहीं है, सभी फील्ड के एरेना होने की संभावना है।
अब ये कह रहा है कि सभी फील्ड के एरेना होने की संभावना है। आप मुझे बताइए, यदि ये सभी फील्ड मैंने एरेना कर दिए, और तो इसमें से जैसे सभी फील्ड, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सभी फील्ड मैंने एरेना कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ क्ले जो है वो फील्ड होगा, तो आप देख रहे हैं क्ले का हिस्सा भी एरेना के अंदर आ जाएगा। यदि क्ले का हिस्सा एरेना के अंदर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्ले और एरेना के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हम गलत नहीं कर सकते अपने, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे दूसरा, सभी फील्ड के एरेना होने की संभावना है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, सभी कोड कभी भी फील्ड नहीं हो सकते। सभी कोड कभी भी फील्ड नहीं हो सकते, ये बात। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ कोड फील्ड है, राइट है, कुछ कोड फील्ड है। यदि आपने सभी कोड को फील्ड के अंदर रख दिया, सभी कोड को फील्ड के अंदर रख दिया, तो क्या हो जाएगा कि अब तो इसमें कहा गया है स्टेटमेंट में केवल कुछ कोड फील्ड है, और यहाँ पे आप सभी कोड कभी भी फील्ड नहीं हो सकते, ये बात सही है। क्योंकि यदि आपने सभी कोड को फील्ड के अंदर रख दिया तो कोड का पूरा हिस्सा ही फील्ड हो जाएगा, फिर आपका ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हम गलत नहीं कर सकते अपना, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आंसर है हमारा यहाँ पे ये केवल थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा केवल कुछ, थर्ड क्वेश्चन, केवल कुछ डेबिट कार्ड है, केवल कुछ डेबिट कार्ड है, ठीक है, कुछ क्रेडिट कैश है, कुछ क्रेडिट क्या है, कैश है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ कैश निश्चित रूप से डेबिट नहीं है, कुछ कैश निश्चित रूप से डेबिट नहीं है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि डेबिट और कैश के बीच में रिलेशन हो भी सकता है ना। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कुछ कैश निश्चित रूप से डेबिट नहीं है, ये बात गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, राइट। दूसरा पढ़ते हैं हम, सभी डेबिट के कैश होने की संभावना है। बिल्कुल हो सकता है, सभी डेबिट कैश कैसे हो सकता है, देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। क्रेडिट है और कुछ क्रेडिट कैश है, और यहाँ पे सभी मैंने डेबिट रख दिया, सभी डेबिट रख दिया, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं, और कुछ डेबिट क्रेडिट है, तो स्टेटमेंट हमारा अब भी फॉलो हो रहा है ना, आप समझ रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ हर एक निष्कर्ष का डायग्राम, वरना अदरवाइज केवल आपको ऐसे टिक करना है पढ़ के, कुछ निश्चित रूप से डेबिट नहीं है, ठीक है, गलत। सभी डेबिट के कैश होने की संभावना है, सही। सभी डेबिट के क्रेडिट होने की संभावना है, सभी डेबिट के क्रेडिट होने की संभावना है, ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सभी डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता, क्योंकि डेबिट का केवल कुछ हिस्सा ही क्रेडिट है, राइट। सो यहाँ पे हमारा केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो ये जो ई है ना, ई केवल सेकंड अनुसरण करता है, ये सही है। नाउ अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आप देखेंगे कि केवल कुछ वॉल्यूम डिस्प्ले है, केवल कुछ वॉल्यूम डिस्प्ले है, राइट। केवल कुछ स्क्रीन वॉल्यूम है, केवल कुछ स्क्रीन वॉल्यूम है, राइट। केवल कुछ स्क्रीन वॉल्यूम है, राइट। तो कुछ स्क्रीन, अब निष्कर्ष करते हैं, कुछ स्क्रीन निश्चित रूप से डिस्प्ले नहीं है, कुछ स्क्रीन निश्चित रूप से डिस्प्ले नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि स्क्रीन डिस्प्ले हो सकती है, सारी की सारी स्क्रीन डिस्प्ले हो सकती है, ठीक है। ये बात मैं आपको करके बता दूं, यहाँ पे बना के बता दूं, अगर समझ नहीं आया। कुछ बीच कुछ वॉल्यूम डिस्प्ले हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सभी डिस्प्ले या केवल कुछ स्क्रीन वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे और ये कह रहा है सभी डिस्प्ले के स्क्रीन होने की संभावना है, तो सभी डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है, ठीक है ना, राइट। अब भी देखिए स्टेटमेंट हमारे फॉलो हो रहे हैं।
ठीक है, तो सभी डिस्प्ले के स्क्रीन होने की संभावना है। चौथा क्वेश्चन हमारा सही है ना। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर केवल कुछ हॉकी सॉसर है ना, केवल कुछ हॉकी जो है सॉसर है, एस बना दिया, और कुछ सॉसर, केवल कुछ हॉकी और कुछ सॉसर रग्बी है, कुछ सॉरी यहाँ पे एरो नहीं बनेगा है ना, केवल केवल कुछ के लिए हम एरो बनाते हैं। अब कुछ सॉसर क्या है, यहाँ पर रग्बी है, ठीक है। अब कोई रग्बी क्या है, टेनिस नहीं है। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी टेनिस कभी सॉसर नहीं हो सकते, सभी टेनिस कभी सॉसर नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात गलत है। सभी टेनिस सॉसर हो सकते हैं। देखिए मैं ऐसे टेनिस को बना दिया और टेनिस और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, है ना। तो हमारा ये पहला जो निष्कर्ष है वो गलत है। कुछ हॉकी टेनिस हो सकते हैं, कुछ हॉकी टेनिस हो सकते हैं, सही है, क्योंकि केवल रग्बी और टेनिस के बीच में हमको संबंध रखने के लिए मना किया गया है। हॉकी और टेनिस के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं है ना, तो हॉकी और टेनिस तो हो सकते हैं आपस में रिलेटिव, ठीक है, तो दूसरा हमारा सही है, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं, सभी सॉसर कभी टेनिस नहीं हो सकते, सभी सॉसर कभी टेनिस नहीं हो सकते, ये सही है। तीसरा भी सही है। क्यों सही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा इसलिए सही है क्योंकि यदि आपने सभी सॉसर को टेनिस के अंदर रख दिया तो फिर रग्बी से उसका रिलेशन नहीं बन पाएगा। जैसे अभी तो आर और एस के बीच में रिलेशन है ना, यदि आपने एस को टी के अंदर रख दिया तो फिर आपका रग्बी जो है, या टी के से ही रिलेशन नहीं है तो टी के अंदर वाले भाग से रिलेशन कैसे होगा, है ना। तो ये थर्ड स्टेज में सही हो जाएगा। सभी सॉसर कभी टेनिस नहीं हो सकते, तो सभी सॉसर को हम टेनिस के अंदर नहीं ले जा सकते, है ना। अगर ले गए तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। तो दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, एक केवल सेकेंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ शॉर्ट साउट्स स्क्रीम है, कुछ साउट्स क्या है, स्क्रीम है, ठीक है ना, और सभी स्क्रीम स्क्वेल है, स्क्वेल है, ठीक है, स्क्विल्स है, केवल कुछ स्क्विल्स सिरिक्स है, केवल कुछ स्क्विल्स क्या है, सिरिक्स है, राइट। इस तरीके से आपको बनाना है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब पढ़ते हैं, कुछ सिरिक्स कभी स्क्विल नहीं हो सकते, कुछ सिरिक्स कभी स्क्विल नहीं हो सकते, ठीक है ना। कुछ सिरिक्स कभी स्क्विल नहीं हो सकते, ये बात गलत है, क्योंकि स्क्रिप्स तो स्क्विल हो सकते हैं, पूरा का पूरा स्क्विल जो है सिरिक्स जो सॉरी सॉरी क्या दिया है, कुछ स्क्विल, स्क्विल ये है, कुछ स्क्विल सिरिक्स नहीं हो सकते, ये बात सही है। क्यों, देखिए यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, कंफ्यूजन दूर करें। कुछ सिरिक्स, कुछ सिरिक्स कभी स्क्विल नहीं हो सकती, ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए सिरिक्स का पूरा हिस्सा स्क्विल के अंदर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें दिया है केवल कुछ स्क्विल जो है सिरिक्स है। जैसे यहाँ पे मैं सिरिक्स बना दूं तो अब देखिए केवल कुछ स्क्विल सिरिक्स है, तो स्क्विल का केवल कुछ भाग ही सिरिक्स है, यानी हमारा स्टेटमेंट तो सही फॉलो हो रहा है ना, है ना। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया। अब देख रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट कभी स्क्विल नहीं हो सकते, ये गलत है, ठीक है। कुछ स्क्रीम कभी सिरिक्स नहीं हो सकते, कुछ स्क्रीम कभी सिरिक्स नहीं हो सकते, ये बात भी
गलत है ना, क्योंकि स्क्रिप्ट तो पूरा का पूरा जो है इसके अंदर जा सकता है, सिरिक्स के अंदर, ठीक है। कैसे जा सकता है देखिए मैं आपको बताता हूँ, करके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझेंगे, फिर बोलेंगे इसको करके नहीं बताया। ये सिरिक्स है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, स्क्विल है, ये सॉरी साउट है, ये क्या है स्क्विल है, ये साउट है, ये स्क्विल है, फिर क्या है केवल कुछ साउट स्क्विल है, फिर क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ साउट्स कभी स्क्रीम नहीं हो सकते, ये साउट है और ये क्या है आपका स्क्रीम है, ठीक है। कुछ साउट कभी स्क्रीम नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। थर्ड, क्यों सही है ये देखिए, ये साउट है और ये आपका स्क्रीम है ना। अब केवल कुछ साउट स्क्रीम है, इसका मतलब साउट का केवल कुछ भाग ही स्क्रीम होगा, बाकी का भाग स्क्रीम नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा थर्ड है ना, सही है। तो इसमें हमको थर्ड करेक्ट करना है, ठीक है। केवल कुछ कॉर्नर नूक्स है। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे अपना नेक्स्ट, आप करें तो वीडियो पॉज करके करें, फिर अपना आंसर मैच करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, केवल कुछ कॉर्नर नूक्स है, केवल कुछ कॉर्नर क्या है, नुक्स है। नाउ कोई नुक्स एज नहीं है, कोई नुक्स एज नहीं है, ठीक है। कोई एज होल नहीं है, कोई एज होल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सभी होल कभी भी कॉर्नर नहीं हो सकते हैं, सभी होल कभी भी कॉर्नर नहीं हो सकते। देखिए ये बात गलत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपने होल को इसके अंदर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर ले लिया आपने, तब भी हमारे स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर और होल के बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसके बीच में रिलेशन ना हो, है ना। इसके बीच में तो रिलेशन हो सकता है, पूरा का पूरा होल इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा दिया है ना स्टेटमेंट कि सभी होल कभी भी कॉर्नर नहीं हो सकते, तो आप सभी को एक बार जाके देख लो। यदि यहाँ पे डाल के आपको, या आपको सिर्फ दिमाग में करना है और दिमाग में हो जाएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन जो है ना, आपकी तरह मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है ना, कोई ऐसा नहीं है कि पीडीएफ मैंने पढ़ लिया हो, मैंने जस्ट एज इट इज कर रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत आसानी से बन जाते हैं, बस आपको समझ होनी चाहिए। अब देखिए, सभी होल कभी भी कॉर्नर नहीं हो सकते, होल को मैं इसमें ले जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल, ये हमारा गलत है। दूसरा, कम से कम कुछ नुक्स होल है। जब भी कम से कम का मतलब रहता है ना, तो आपको कम से कम भूल जाना है, यहाँ पे कम से कम हटा दो, यहाँ पे तो आप यही देखो कुछ नुक्स होल है, ठीक है। केवल इतना मालूम करना है आपको, ठीक है। कम से कम कोई डराने वाली चीज नहीं है, कम से कम कुछ नुक्स होल है, मतलब कुछ नुक्स होल है, यही मालूम आप, ठीक है। कुछ नुक्स होल है। अब देखिए, क्या स्टेटमेंट में हमको बताया गया है नुक्स और होल के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं बताया गया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि है या नहीं। वो कुछ नुक्स होल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो वैसे तो ये कांट डिफाइंड वाला है, लेकिन है ना, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सी एन डी कर देंगे, राइट, सी एन डी कर देंगे। फिर अब अपने हम ये जो हमको ऑप्शन दिए इनमें जाके देखेंगे, फिर हम टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई, यहाँ पर ये हो गया है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कुछ एज कॉर्नर हो सकते हैं, कुछ एज कॉर्नर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कुछ एज कॉर्नर। यदि एज का कुछ भाग कॉर्नर में डाल दिया जाए, तब भी स्टेटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये थर्ड सही है हमारा। दूसरे में हम कांट डिफाइन है, ठीक है। अब मैच करते हैं हम, या तो फर्स्ट या थर्ड सही है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा गलत ही है, तो ये तो हमारा है नहीं, और थर्ड सही है, केवल थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। बिल्कुल है।
केवल थर्ड अनुसरण करता है, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल थर्ड ही अनुसरण कर रहा है। कम से कम कुछ नुक्स हो, ये तो CND था, तो CND को भी हम गलत ही मानेंगे ना, तो कुछ नुकसान पर नहीं पहुंचे तो हमारा थर्ड में हम श्योर हैं, तो हमारा थर्ड जो है ऑप्शन में मिल गया, तो केवल थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ स्लीप्स नैप्स हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्लीप्स नैप्स है, राइट, कुछ नैप्स डजन है, ठीक है, सभी डजन ड्रॉअर है, ठीक है, सभी डजन ड्रॉअर है। अब देखिए सभी डजन के स्लीप होने की संभावना है, सभी डजन के स्लीप होने की संभावना है, बिल्कुल है, हो सकते हैं ना सभी डजन स्लीप, करके देख लीजिएगा, रख के देख लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं रखवा रहा हूँ, आप अपना थोड़ा दिमाग चलाइए, ठीक है, क्योंकि यदि हम इसको रख देंगे पूरा का पूरा तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सभी डजन के स्लीप होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि स्लीप और डजन के बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तो बिल्कुल हो सकते हैं, पूरा का पूरा जा सकता है, ठीक है। और स्टेटमेंट भी हमारी एज इट इज रहेंगी। सभी ड्रॉअर के नैप्स होने की संभावना है, सभी ड्रॉअर के नैप्स होने की संभावना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ, आपने देखा क्या गलती कर दी मैंने वही गलती कर दी जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ। सोचिए मुझसे गलती हो सकती है, तो आप प्रैक्टिस करिए और ध्यान दीजिए। कुछ स्लीप्स नैप्स है, ये तो सही है, केवल कुछ नैप्स डजन है, यहाँ गलती कर दी मैंने, राइट। तो ये एरो बनाना भूल गया था, ठीक है। अब यहाँ से पता चलता है नैप्स का केवल कुछ हिस्सा ही आपका डजन है। अब देखिए दूसरा पढ़िए, सभी ड्रॉअर के नैप होने की संभावना है, सभी ड्रॉअर के नैप होने की संभावना है, सभी ड्रॉअर नैप नहीं हो सकते, क्योंकि यदि सॉरी, ये देखिए सभी ड्रॉअर ने सभी ड्रॉअर के नैप होने की संभावना है। ये देखिए मैं करके बताता हूँ, बिल्कुल ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए कुछ कुछ जो है स्लीप नैप्स है, राइट। अब सभी ड्रॉअर के नैप्स होने की संभावना है। अब यहाँ पे मैं पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, ये एन, इसको मैंने डजन कर दिया। ये क्या रहा ना, सभी ड्रॉअर्स के, अब ड्रॉअर्स के अंदर ये है ड्रॉअर्स, सभी ड्रॉअर्स के अंदर के ये ड्रॉअर्स है आपका, सभी ड्रॉअर्स के अंदर क्या आ रहा है, डजन, ठीक है ना। और नैप्स का कुछ हिस्सा, नैप्स का कुछ हिस्सा ही डजन है, राइट। तो ये आपके स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं। कुछ स्लैब्स क्या है, कुछ स्लैब्स नैप्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, केवल कुछ नैप्स डजन है, केवल नैप्स, कुछ नैप्स क्या है, डजन है, नैप्स का केवल कुछ हिस्सा ही डजन ने घेर रखा है। और सभी और सभी डजन ड्रॉअर्स है, और सभी डजन क्या है, ड्रॉअर्स है। तो ये जो खाना है ना, ये ये क्या है आपका, ये है आपका ड्रॉअर्स, राइट। तो आपने देखा ये सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या है, सभी नैप्स के डजन होने की संभावना है। अब देखिए दूसरा हमारा सही है, इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है क्या, सभी नैप्स के डजन होने की संभावना है। देखिए नैप्स का केवल कुछ हिस्सा ही डजन है, पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया गया है। अब यदि हम सभी नैप्स को डजन के अंदर ले जाएंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी नैप्स डजन के अंदर जा ही नहीं सकते हैं, केवल कुछ हिस्सा ही डजन के अंदर जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, राइट। तो डी आंसर इस हम बोल रहे तो भी, फिर देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए केवल पहला और दूसरा सही है, राइट।
सॉरी, कुछ आवाज़ें आने लगती हैं आपके, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज़ में आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अपना, इसको मिटा देते हैं। तब तक आप वीडियो पॉज करके आप खुद कर सकते हैं, आप खुद करिए, फिर मैच कीजिए। केवल कुछ क्यूबिकलेस बूथ हैं, केवल कुछ क्यूबिक क्या है, बूथ हैं। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, कोई भी क्यूबिक डैश नहीं है, ठीक है। केवल कुछ डेस्क बेस है, केवल कुछ डेस्क क्या है, बेक्स है। अब देखिए दो एक जैसे आ गए ना, तो इसको हम थोड़ा ऐसा कर देंगे, समझ में आ जाएगा। ये बू से हो गया बूथ, और ये बी वाई से हो गया बेस, ठीक है ना। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कम से कम कुछ बूथ बेस हैं, कम से कम कुछ बूथ बेस हैं। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप देख रहे हैं डायग्राम में, है ना। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कहीं से कहीं तक बूथ और बेस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। और जबकि ये डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहा है, जबकि ये CND वाला है ना। CND में हम डेफिनेट रिलेशन कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कभी सभी बेस कभी भी डेस्क नहीं हो सकते। अब सभी क्या है, सभी बेस डेस्क नहीं हो सकते, ये गलत है। ये गलत ऐसे है, देखिए सभी बेस डेस्क हो सकते हैं, है ना। सभी बेस क्या होंगे, डेस्क होंगे। कैसे होंगे? देखिए यहाँ पे डेस्क है, और डेस्क के अंदर BY कर दिया, तो आप देख रहे हैं डेस्क का केवल कुछ हिस्सा BY है, इसमें भी डेस्क का केवल कुछ हिस्सा BY है, ठीक है। तो आपने देखा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी सभी बेस डेस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। इसमें ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट। कैसे किया हमने इसको? कुछ क्लैप लेन है, कुछ लेन आंट, कोई लेन, कुछ लेन आंट नहीं है, तो लेन का कुछ हिस्सा आंट नहीं है। कुछ आंट ट्रैप है, कुछ आंट क्या है, ट्रैप है। अब देखिए कुछ ट्रैप क्लैप है, ट्रैप और क्लैप के बीच में क्या दोस्ती है? नहीं है। क्या लड़ाई है? नहीं है। तो CND वाला है, तो CND वाला हमें गलत हो जाएगा। कुछ ट्रैप लेन है, अब देखिए ट्रैप और लेन के बीच में लड़ाई है? नहीं है। ट्रैप और लेन के बीच में दोस्ती है? नहीं है, तो ये भी CND है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, है ना। तो नदी ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? सभी पिंक क्या है, बसेस है। सभी बसेस क्या है, वैन्स है। और सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें दिया है सभी पिंक बसेस है, और सभी बसेस क्या है, वैन्स है। कोई भी वैन क्या नहीं है, कोई भी वैन क्या नहीं है, रसम नहीं है। कोई भी वैन रसम नहीं है। अब देखिए कोई पिंक रसम नहीं है, सही है। क्योंकि जब वैन ही, यानी जब इंडिया ही पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, तो इंडिया के आने वाले जो शहर हैं इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान के दोस्त कैसे हो सकते हैं भाई? जब पूरे के पूरे ये बाहर वाले आउटर बॉर्डर से इसकी रस्म की लड़ाई है, तो अंदर आने वाला शख्स इसका दोस्त कैसे हो सकता है? तो कोई पिंक रस्म नहीं है, बात बिल्कुल सही है। कोई भी बस रस्म नहीं है, कोई भी बस रस्म नहीं है, ये भी बात सही है। देखिए बस भी बैन के अंदर है, तो जब बैन की लड़ाई है तो बस कैसे रस्म हो सकता है? तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे सही है, ठीक है। ठीक है, ये हमने इसका डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं कुछ क्लॉस बुक्स नहीं है, तो कुछ क्लॉस क्या है, बुक्स नहीं है। ये गलत है, क्योंकि क्लॉस का तो पूरा एरिया बुक्स के अंदर है ना। पूरा का पूरा भाई, ये पूरा का पूरा भाग, ये क्लॉस जो है, एक मान लो एक कंट्री है, पूरी की पूरी कंट्री बुक्स के अंदर है, तो इसके शहर बुक्स के बाहर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट। तो ये गलत है। कोई भी ग्लोव क्लॉस नहीं है, कोई भी ग्लोब क्लॉस नहीं है,
ठीक है ना, ये बात भी गलत है, गलत मतलब सीएनडी है, सीएनडी में गलत ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कह रहा है ग्लोब और क्लोज के बीच कोई भी ग्लोब क्लोज नहीं है, पर डायग्राम में हम देखें क्या ग्लोब और क्लोब के बीच में लड़ाई है? नहीं है लड़ाई, है ना। तो ये तो लड़ाई करवा रहा है, तो लड़ाई तो है ही नहीं। क्या दोस्ती है? दोस्ती भी नहीं है, तो सीएनडी है ना। तो हमारा क्या होगा, दोनों ही निष्कर्ष जो है गलत है एक तरीके से, ठीक है। तो हमारा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको कैसे करेंगे, सभी मेटल टिन्स हैं। अब देखिए सभी मेटल क्या है, टिन्स है, कोई भी टिन कैप नहीं है, ठीक है। कुछ कैप्स एंस है, राइट। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यहाँ दिया है कोई भी मेटल कैप नहीं है। देखिए जब ये पूरे की पूरा टी जो वाला भाग है वो कैप नहीं है, तो मेटल कैप कैसे हो जाएगा, मेटल भी कैप नहीं होगा। तो पहला हमारा सही है, कोई भी मेटल कैप नहीं है, बात बिल्कुल सही है। कोई भी एंस टेंस नहीं है, कोई भी एंस टेंस नहीं है। अब देखिए ना तो एंस और टेंस के बीच में दोस्ती है, ना और एन और टेंस के बीच में लड़ाई है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। सॉरी, दूसरा हमारा जो है वो सीएनडी है, और तो सीएनडी यानी गलत ही होगा। पहला सही है खाली हमारा, तो हम ए पे क्लिक करेंगे, अपना पहला निष्कर्ष हमारा सही है, ठीक है। ए फर्स्ट हमारा सही है ना। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमको दिया है कुछ शर्ट्स, कुछ स्टड क्या है, फ्लैट्स है, कुछ फ्लैट क्या है, आउल है, कोई भी आउल जो है वो पर्स नहीं है, राइट। कोई भी आउल क्या है, पर्स नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ स्टड पर्स है। अब स्टड और पर्स के बीच में ना तो लड़ाई है ना दोस्ती है, तो स्टड और पर्स के बीच में जब हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो पहला हमारा सीएनडी हो जाएगा। कोई स्टड पर्स नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, फिर स्टड और पर्स के बीच में कुछ रिलेशन है, तब दूसरा भी सीएनडी है। अब यहाँ पर ईदर और आइदर वाला केस बन रहा है। यहाँ पे देखिए समझिए, ईदर और आइदर केस कब बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, ठीक है। कुछ स्टड पर्स है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई, इन दोनों के बीच में एफ और पी यानी स्टड और पर्स, क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई है? नहीं, लड़ाई तो होती तो क्रॉस का निशान लगा होता। दोस्ती अगर होती तो कोई कुछ भाग हो सकता है एफ का पी के अंदर जा रहा होता, यानी कुछ भाग ओवरलैप तो जरूर कर रहा होता एक दूसरे के अंदर, अगर दोस्ती होती तो दोनों ही नहीं है। अब लड़ाई और दोस्ती में दोनों में क्या हो सकते हैं, यदि आपको दो रिजल्ट दे दिए जाए कि इनके बीच में एस और पी के बीच में लड़ाई है, दूसरा दे दिए जाए एस और पी के बीच में लड़ाई नहीं है, तो भाई दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, इधर लड़ाई होगी और इधर दोस्ती होगी। तो इसी प्रकार ये दोनों निष्कर्ष इसी प्रकार है, कुछ स्टड पर्स है, कुछ स्टड क्या है, या तो पर्स होंगे या तो फिर कोई भी संबंध नहीं होगा, यानी होगा तो थोड़ा बहुत हो, है ना, और नहीं है तो फिर बिल्कुल भी ना हो, है ना। तो ये इधर और वाले केस में चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इधर और में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, पूरे फोकस के साथ समझना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर निष्कर्ष दिया है सम, ये इसको मैंने जो हिंदी में दिया ना उसको इंग्लिश में लिख दिया, सम स्टड आर पर्स, नन स्टड आर पर्स, ठीक है। अब देखिए इधर और कब होता है, जब दो सेंटेंस एक दूसरे के अपोज हो और दोनों ही सी एन डी हो। सम एस आर पर्स ये भी सी एन डी है, सम नन एस आर पी ये भी सी एन डी है, और दोनों ही निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये इधर और का केस बनाते हैं। तो आंसर तो हो जाएगा हमारा सी, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड। लेकिन अगर हो कि ये वाला सम एस आर स्टड की जगह
यहाँ पर दिया हो ऑल, अब इस इधर और का केस बनेगा क्या? सोचिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या कहा था कि दोनों CND होने चाहिए। ऑल SRP हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, और नहीं भी हो सकते, यानी CND का केस है, ठीक है। दूसरा भी CND का केस है, नन SRP। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यानी यदि एक सही हो गया तो दूसरा गलत होना चाहिए, दूसरा सही तो पहला गलत, एक दूसरे के अपोज होना चाहिए। लेकिन ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोज नहीं है। अपोज इसलिए नहीं है, देखिए, ऑल SRP, ठीक है, ऑल SRP अगर हमने कर दिया, ठीक है, तो नन SRP ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें एक तीसरी संभावना ये भी बन रही है ना कि सम SRP, है ना, तो ऑल SRP की जगह तीसरी संभावना ये भी बन रही है कि कि सम SRP, है ना। तो आप ऐसे मान लीजिए कि बस ऑल जो है ना, ये मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा अच्छे से समझाऊंगा, अपलोड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। फिलहाल आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये इस एक क्वेश्चन को समझाने में ना टाइम लग जाएगा, कि दोनों CND होने चाहिए और नन और सम एक दूसरे के अपोज होते हैं, ये आइदर और होते हैं। नन और ऑल एक दूसरे के अपोज नहीं होते हैं। थोड़ी कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए, नहीं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल SRP अगर हमने यहाँ पे कर देते हैं, चलो ठीक है, ऑल SRP, राइट। अब देखिए, ऑल SRP हो सकता है ना, और नहीं भी हो सकता है। नन SRP हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन अब ऑल वाला केस इसलिए अपोजिट नहीं है, ऑल वाला केस इसलिए नन के अपोजिट नहीं है कि देखिए, अप आप एक बताइए, यदि मैं सिक्के को उछालूं तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट। अब सिक्के का कोई तीसरा पहलू होता है क्या? नहीं होता। तो सिक्के का या तीसरा पहलू नहीं होता। मान लीजिए सिक्के के तीन पहलू होते, है ना, तो अब मैं आपको दे दूं कि या तो चित आएगा या पट आएगा, है ना। तो आप दोनों में से, अगर सिक्के के दो पहलू हैं तब तो आप कह देंगे या इधर फर्स्ट और इधर सेकंड, या तो चित आएगा या पट आएगा, राइट, इधर और केस। यदि मान लो एक तीसरा भी पहलू होता उसमें, मान लो चित और पट, और कोई तीसरा भी पहलू होता, उसको कुछ और नाम दे देते, ठीक है, तब आप दो केसेस में इधर और नहीं लगा सकते थे। इधर और केस कब लगता है? जब केवल दो ही जो है हमारे पास ऑप्शन हो, उसके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब हम ऑल और नन के बीच में हम लगाते हैं तो इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी बच जाता है। हो सकता है कि हो सकता है कि ये CND ये गलत हो, ऑल SRP ना हो, है ना, नन SRP ना हो, है ना, लेकिन हो सकता है सम SRP हो, ये सही हो, है ना। तो ये देख रहा है, ये डेफिनेट गलत हो सकता है, ये डेफिनेट गलत हो सकता है, और ये डेफिनेट सही भी हो सकता है ना। तो इसलिए हम ऑल और नन के बीच में नहीं लगाते हैं इधर और, क्योंकि एक तीसरी कंडीशन बची रह जाती है। लेकिन जब हम सम लेते हैं जब हम सम लेते हैं, ठीक है ना, जब हम सम और नन लेते हैं तब कोई तीसरा केस नहीं बनता। यानी नन SRP कोई SRP नहीं है, सम SRP, यानी मान लो सम SRP भी गलत हो गया तो ऑल SRP तो हो ही नहीं सकता, है ना। मान लीजिए भारत है, मैं कहूँ कि भारत के किसी भी शहर का संबंध, मान लीजिए भारत में बोलूं कि भारत है, भारत में मैं बोलूं कि भारत का संबंध भारत का संबंध पाकिस्तान से नहीं है ना, भारत का संबंध पाकिस्तान से या तो है या नहीं, ठीक है, दोनों केसेस में इधर और लग जाएगा, है ना, भारत का संबंध। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलूं कि कि भोपाल का संबंध, मान लीजिए मुंबई, मैं ऐसे बोलूं कि दिल्ली का संबंध पाकिस्तान से है, राइट, दिल्ली का संबंध पाकिस्तान से है ना, तो
आप क्या इसको, और दूसरा मैं बोलूं कि भारत का संबंध पाकिस्तान से नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली का संबंध पाकिस्तान से है, और दिल्ली, सॉरी इसको थोड़ा इतना डीप में मत जाइए, ये समझाते समझाते टाइम निकल जाएगा। बस जहां मैंने बता दिया ना कि ऑल का रख रहे थे, एक तीसरा केस बच जा रहा था। केस कोई भी नहीं बचना चाहिए उसमें, इधर और लगता है। जब हम सम एस आर पी और नन एस आर पी, यानी ये दोनों को यदि हम सी एन डी ले लेते हैं तो तीसरा कोई कोर्स नहीं बचता है ना। दोनों अपने गलत होने चाहिए इंडिविजुअली। तो सम एस आर पी गलत हो गया है ना, नन एस आर पी गलत हो गया है ना। तो ये इन दोनों, अजी ये दोनों गलत हो गए तो क्या कोई तीसरा केस बच सकता है? नहीं। तो इसमें इधर और लगता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे, देखेंगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कुछ बुक्स ओनियन है, कुछ बुक्स क्या है, ओनियन है। कुछ ओनियन क्या है, जम्स है। कोई भी जम्स मार्क्स नहीं है, राइट। सभी मार्क्स क्या है, ब्लॉक्स है, राइट। अब कोई भी ब्लॉक जम नहीं है, देखिए कोई भी ब्लॉक जम नहीं है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। कोई भी जम, कोई भी ब्लॉक जम नहीं है। अब देखिए लड़ाई क्या यहाँ पे ब्लॉक और जम के बीच में है, ठीक है ना। ये बुक्स है, ये बुक्स है, ठीक है ना, और ये ब्लॉक है। लड़ाई क्या बी ब्लॉक और जम्स के बीच में नहीं है। क्या दोस्ती है? नहीं है। तो ये सी एन डी है, तो ये गलत हुई। लेकिन ये कह रहा है कोई भी ब्लॉक जम नहीं है, कोई भी ब्लॉक जम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी ब्लॉक जम नहीं है, इसको कैसे मालूम निष्कर्ष में? निष्कर्ष में ये निकल ही नहीं सकता ना। हम डेफिनेट कैसे कह सकते हैं भाई? ना तो हम जम को जान, ना जम बी को जानता है, ना बी जम को जानता है। मतलब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं जानते, तो हम कैसे कह देंगे कि इनके बीच में लड़ाई है ना। हम नहीं कह सकते ना, जब हम दोनों को जानते होंगे तभी तो। हम दोनों को जानते ही नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, ना तो दोस्ती का रिलेशन पता चल रहा है, ना लड़ाई का रिलेशन पता चल रहा है, ठीक है ना। अगर दोस्ती का रिलेशन होता तो ब्लॉक वाला सर्कल जम्स वाले सर्कल को ओवरलैप कर रहा होता, और लड़ाई होती तो जम्स वाले सर्कल और ब्लॉक वाले सर्कल के बीच क्रॉस का निशान बना होता। अब ये क्रॉस के निशान में कंफ्यूज मत होइए, ये मार्क्स के लिए बना है, जम्स और मार्क्स की लड़ाई है, समझे। यानी ब्लॉक के अंदर कोई शहर है, पर्टिकुलर शहर है, ठीक है, उस शहर के लोगों से जम से लड़ाई है। पूरे के पूरे ब्लॉक में जितने भी शहर हैं सभी से लड़ाई नहीं है, ठीक है, ऐसा ठीक है। और ना ही सभी से दोस्ती है। मतलब हम नहीं बता सकते, हो सकता है दोस्ती हो सकता है लड़ाई हो, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ब्लॉक ओनियन है, कुछ ब्लॉक ओनियन है, कुछ ब्लॉक ओनियन है, राइट। कुछ ब्लॉक नहीं, कुछ ब्लॉक ओनियन है। अब ब्लॉक और ओनियन के बीच में ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कुछ ब्लॉक ओनियन है ना, क्योंकि ये डेफिनेट बता रहा है, मतलब पक्के तौर पे तो कह रहा है कुछ ब्लॉक ओनियन है भाई, पक्के तौर पे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो गलत है। कुछ जम्स बुक्स है, हाँ संभावना अगर कहता तो बात सही होती, संभावना तो यूज ही नहीं है, पक्के तौर पे कह रहा है कुछ जम्स बुक्स है। अब कुछ जम्स क्या है, बुक्स है, कुछ जम्स बुक्स है। अब देखो यहाँ पे ये बुक्स है, ये जम्स है। अब ये भी पक्के तौर पे कह रहा है कि कुछ बुक्स और जम्स के बीच में दोस्ती है। भाई कैसे कह रहा है, हमको तो दिखाई नहीं दे रही दोस्ती, तो हाँ संभावना हो सकती है, हो सकता है। अगर ऐसा दिया होता ना कि हो सकता है कि जम्स और बुक्स, कुछ बुक्स जम्स हो, ऐसी संभावना है, या कुछ जम्स के बुक्स होने की संभावना है, या कुछ बुक्स जम्स हो सकते हैं, तब हम वो सही मानते है ना, क्योंकि संभावना तो है। लेकिन पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, तो तीनों गलत है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई हमारा अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, ए हमारा सही है, राइट। नाउ अब हम नेक्स्ट करेंगे कुछ क्लॉक, कुछ क्लॉक क्या है, यहाँ पर बॉलेट है। कुछ क्लॉक क्या है, बॉलेट है।
कुछ बोलेट क्या है, ट्रक है। कुछ सभी ट्रक क्या है, यहाँ पर सेल है, ठीक है। और सभी सेल क्या है, यहाँ पर कुक है, ठीक है ना। अब देखो निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष कहता है कुछ कुक सेल है, कुछ कुक, ये है निष्कर्ष, कुछ कुक सेल है, कुछ कुक सेल है, बिल्कुल सही है। कुक का कुछ हिस्सा सेल के अंदर है ना। अब सभी सेल ट्रक है, सभी सेल ट्रक है, ये तो गलत है ना। सभी सेल के ट्रक होने की संभावना है, पर सभी सेल ट्रक निश्चित रूप से तो नहीं है, तो दूसरा तो गलत है। तीसरा, सभी ट्रक कुक है। अब सभी ट्रक कुक है, ठीक है ना, ये बात सही है। देखिए ट्रक का पूरा भाग एक कुक के अंदर जा रहा है, तो तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा हमारा सही है, राइट। तो फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट। नाउ अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सभी ग्रेप रग है, सभी ग्रेप क्या है, रग है। सभी रग क्या है, फैक्ट है। और कोई भी हेड जो नहीं है। सभी रग फैक्ट है और सभी फैक्ट क्या है, हेड है। और कोई भी हेड क्या है, जो नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष, देखिए कंक्लूजन, सभी हेड रग है, सभी हेड रग है नहीं, हेड का कुछ हिस्सा रग है। सभी हेड के रग होने की संभावना हो सकती है, लेकिन कुछ सभी हेड रग निश्चित तौर पे तो नहीं है, तो पहला गलत है। कुछ ग्रेप्स जौ है। अब देखिए कुछ ग्रेप्स जौ है, जब भाई पूरा का पूरा बाहर वाला सर्कल ही जो नहीं है, तो ग्रेप्स कैसे हो जाएगा, ग्रेप्स तो जौ के अंदर ही है, तो ये गलत है। कोई भी ग्रेप्स जौ नहीं है, कोई भी ग्रेप्स जौ नहीं है, ये तीसरा सही है, तीसरा सही है। क्योंकि जब पूरा का पूरा आउटर सरफेस से ही जौ की लड़ाई है, तो इसके अंदर आने वाले शहर की दोस्ती कैसे हो सकती है ना। तो ये वाला हमारा सही है, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, सी ऑप्शन, राइट। अब यहाँ पर आपको करना है ये, देखिए इसको मिटा लो, इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए कुछ लेग्स बैग है, कुछ लेग क्या है, बैग है, ठीक है। सभी बैग क्या है, हैक है। अब सभी हैक क्या है, बीन है, बीन है, ठीक है। कोई भी बीन क्या है, कैब नहीं है, राइट। अब निष्कर्ष देखते हैं हम, निष्कर्ष ये हमने बना लिया। और निष्कर्ष हमारे नेक्स्ट उसमें चले गए हैं, है ना। निष्कर्ष हमारे नेक्स्ट उसमें चले गए हैं, ठीक है। इस निष्कर्ष में आपको दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप करके देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका आंसर दे दूंगा, जो मैं छोड़ रहा हूँ ना इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसको करते हैं। कुछ बिल्स क्वेक है, कुछ बिल्स क्या है, क्वेक है। कुछ क्विक क्या है, कुछ क्विक क्या है, गेल है, राइट। सभी गेल क्या है, हैक है। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ हैक क्वेक है, कुछ हैक क्वेक है, सही है। कुछ हैक बिल्स है। अब देखिए ये कह रहा है कुछ हैक बिल्स है, पक्के तौर पे कह दिया, जबकि हम रिलेशन कुछ पता ही नहीं लगा सकते। हैक और बिल की लड़ाई है, ना तो लड़ाई का पता चल रहा है, ना दोस्ती का पता चल रहा है। लड़ाई होती तो क्रॉस का निशान लगा होता, दोस्ती होती तो बिल्स और हैक के बीच में कुछ सर्कल ओवरलैप कर रहे होते, है ना। कुछ बिल्स हैक की संभावना हो सकती है ना, इनके बीच में संभावना कुछ भी हो सकती है, लड़ाई की भी संभावना हो सकती है और ऐसी संभावना भी हो सकती है कि दोस्त है। पर यहाँ तो पक्के तौर पे कह रहा है कि कुछ हैक बिल्स है, तो ये गलत है, ठीक है। नाउ अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी टीवीएस कांस है, सभी टीवीएस कांस है। कुछ कांस क्या है, डेस्क है। सभी डेस्क क्या है, स्केल्स है। कुछ स्केल्स क्या है, टीवीएस है। अब देखिए वही बात है, स्केल्स और टीवीएस के बीच में दो संभावनाएं हो सकती हैं। यदि संभावना वाला केस होता ना, तो हम सही कि या तो इनके बीच में लड़ाई होती या इनके बीच में दुश्मनी होती, टीवी और इसके बीच में, स्केल्स के बीच में। अब टीवीएस और स्केल्स के बीच में
ना तो लड़ाई का पता चल रहा है क्योंकि क्रॉस का निशान लगा होता है लड़ाई, ना दोस्ती का पता चल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि इनके बीच में दोस्ती है। भाई ये गलत है, पक्के तौर पे कह ही नहीं सकते, तो गलत है। कुछ स्केल्स कांस है, कुछ स्केल्स क्या है, कांस है, राइट। कुछ स्केल्स क्या है, कांस है। तो अब देखिए स्केल्स का कुछ भाग कांस के अंदर जा रहा है तो दूसरा सही है, तो ये हमारा सही है, राइट ना। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है ना। क्या दिया है यहाँ पे, सभी सी जैक है, कोई जैक क्या है, गेट नहीं है, ठीक है। सभी गेट क्या है, बैट है, ठीक है। कुछ बैट गेट है, कुछ बैट क्या है, गेट है, सही है। बैट का कुछ भाग जो है गेट ने घेर रखा है, कोई भी गेट सी नहीं है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। जब पूरा आउटर भाग का ही संबंध गेट से नहीं है तो एस का संबंध कैसे हो जाएगा, एस का संबंध नहीं हो सकता है ना, कोई भी गेट सी नहीं है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, राइट। अब हम करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। तो क्या करेंगे, सभी नोट डिस्क है, सभी नोट क्या है, डिस्क है, सॉरी, सभी नोट क्या है, डिस्क है। कुछ डिस्क क्या है, जैम है, सभी जैम क्या है, गोल है, राइट। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ गोल नोट है, कुछ गोल नोट है। देखिए गोल और नोट के बीच में कुछ संबंध पता चल रहा है, इनके और इनके बीच में नहीं पता चल रहा, लेकिन ये पक्के तौर पे कोई संबंध निकाल रहा है। अगर संभावना वाला केस होता तो हम चलो कह भी देते सही है या गलत है ना। संभावना के वाले केस में तो ये सही हो जाता, दोस्ती भी सही हो जाती, दुश्मनी भी सही हो जाती, क्योंकि दो ही संभावना हो सकती है। लेकिन ये पक्के तौर पे कह रहा है कि कुछ गोल नोट से, पक्के तौर पे तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। कुछ जैम नोट है, कुछ जैम नोट है। अब देखिए जैम और नोट के बीच में भी पक्के तौर पे कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये भी गलत है। कुछ गोल डिस्क है, कुछ गोल डिस्क है, हाँ गोल का कुछ हिस्सा जो है डिस्क ने घेर रखा है, तो कुछ गोल डिस्क है, तीसरा सही है हमारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सभी सिंक लिंक है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, सभी सिंक क्या है, आपका लिंक है, सभी लिंक क्या है, आपका वांस है, कुछ वांस क्या है, आपका ऑरेंज है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सभी लिंक, सभी सिंक लिंक है, बिल्कुल सही है। सॉरी सॉरी, निष्कर्ष नहीं मैंने कहा, ये है निष्कर्ष। तो कुछ ऑरेंज लिंक है। अब देखिए ऑरेंज और लिंक के बीच में कोई संबंध पता नहीं चल रहा। वही संभावना वाला या पॉसिबिलिटी वाला केस होता तो हम कहते हैं हाँ लड़ाई की संभावना, ऐसे होता कि कुछ ऑरेंज के लिंक होने की संभावना है, तो हम कहते भैया हाँ हो सकती है संभावना। यदि ऐसा कहता कुछ ऑरेंज के लिंक ना होने की संभावना है, तब भी हम कहते कि हाँ भैया हो सकता है कि कुछ ऑरेंज लिंक ना हो, संभावना है ना। लेकिन कुछ ऑरेंज लिंक है, पक्के तौर पे तो कुछ रिलेशन पता नहीं चल रहा, तो गलत है। कुछ बांस सिंक है, कुछ बांस सिंक है, सही है। ये बांस, कुछ बांस सिंक है, बांस का पूरा हिस्सा सिंक ने घेर रखा है, तो ठीक है ये सही है, ठीक है। अब कुछ ऑरेंज सिंक है, कुछ ऑरेंज सिंक है। अब देखिए वही ऑरेंज और सिंक, ऑरेंज का सर्कल ये है और सिंक का सर्कल ये है, क्या कुछ रिलेशन पता चल रहा है लड़ाई या दुश्मनी का, ना दोस्ती का पता चल रहा है ना लड़ाई का पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पक्के तौर पे कह रहा है कि ये ऑरेंज और सिंक दोस्त है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, दूसरा सही है, तो बी आंसर हमारा सही है, राइट। तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन लगे आपको इसके सिलोजिज्म के। यदि आपको क्वेश्चन में मज़ा आया करने में, आपको समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं पॉसिबिलिटी को लेकर, और आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे टर्म्स आते हैं, सम को कभी आप फ्यू लिख देते हैं, फ्यू लिख देते हैं, तो सम का देखिए आ फ्यू और फ्यू और सम एक ही बात है, ठीक है। ओनली, हाँ इसमें मैं आपको कुछ और केस लेके आऊँगा। अभी तो हमने इसमें ओनली सम सीखा, यानी केवल कुछ सीखा हमने, ओनली सम केवल कुछ वाला। आगे मैं आपको बताऊंगा केवल वाला, है ना। केवल वाला चलो मैं अभी बता ही देता हूँ इसमें क्या होता है। जो केवल, जो ओनली वाले होते हैं, सिर्फ ओनली वाले, ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ओनली ARB और ओनली सम
ARB, इन दोनों में डिफरेंस, ओनली ARB और ओनली सम ARB, राइट। इसमें क्या होगा, A है तो इसमें क्या होगा ना, ओनली ARB। तो इसमें डायग्राम कैसे बनाना है ना, इसमें क्या होता है कि जो B का जो पूरा का पूरा भाग है वो A के अंदर आ जाता है, ओनली ARB, B का जो भाग है ना वो A के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ओनली सम ARB, यानी A का कुछ भाग, A का केवल कुछ भाग भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं एक स्टेटमेंट और देता हूँ, मान लीजिए इसी का एक स्टेटमेंट ऊपर कुछ दिया है कि सम ARC। अब मैं कंक्लूजन यहाँ पे देता हूँ, कंक्लूजन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, कंक्लूजन है ये कि सम CRA, सम ARC है, तो सम CRB। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ओनली के केस में ये B केवल A से के भाग के अंदर जाएगा, B का संबंध फिर चाहे कितने भी स्टेटमेंट दिए हों, B का संबंध किसी से भी नहीं होगा। यानी कितने भी कंक्लूजन दिए हों सम CRB, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि B का संबंध सिर्फ एक में हो सकता है, B का संबंध और किसी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, राइट। आगे मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा पॉसिबिलिटी के, इसमें पॉसिबिलिटी के केसेस होंगे, ओनली के केसेस होंगे, ठीक है। फिर आपका जो सिलोजिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो में कुछ है ना सिनोनिम्स वर्ड बता दूंगा, जैसे सम का सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है, ओनली का क्या होता है ना, और नन का क्या होता है, और इस तरीके से सिनोनिम्स कुछ वर्ड हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप नेट पर भी चाहें तो नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। आपको जहाँ से भी अच्छा लगता हो वहाँ से पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ बेकार लगी, ताकि मैं सुधार सकूँ, ठीक है।